हेलो दोस्तों, नमस्कार। 500 करंट अफेयर 2023 की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो, जिसमें 201 से 300 तक प्रश्नों को करेंगे। ये हमारे 5 वीडियो को केवल आप रिवाइज के तौर पर लेना, क्योंकि इनमें बिल्कुल रिवीजन ही दिया गया, रिवीजन के तौर पर ही ये वीडियो बनाए गए हैं। तो 201 प्रश्न है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये पीयूष बावेले हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 202, नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट यानी पॉजिटिव डोप टेस्ट जो आता है कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया है? तो ये है हमारे संजीता चानू हो जाएंगे। अगला है 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये जो मनाया गया था हेल्थ फॉर ऑल, बी विकल्प सही हो जाएगा। 204, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये मुंबई में की है, ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है असम में, ये विकल्प सही हो जाएगा। निवेश और नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना शुरू की है? तो ये देश बहरीन, बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया कर्नाटक में, सी विकल्प सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा संचालित नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई केरल में, सी विकल्प सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश में। 210 है, नासा ने टेम्पो उपकरण जो है को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये जो उपकरण है इसको वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। अगला 211, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो 211 का है, 211 का हो जाएगा भारत बायोटेक, ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिगो वैधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये होगी महाराष्ट्र में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ द्वारा 13वें ओलिव क्राउन अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह है सुषमा पटेल, ये विकल्प सही हो जाएगा। 215 है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 22-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह किन देशों से हुआ है? तो ये हुआ अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग से, बी विकल्प सही हो जाएगा। 16, निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है? किस दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है? तो तृणमूल कांग्रेस का भी कर दिया, इसका तीनों का कर दिया, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी को नया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण में प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मास्टर किसके खिलाफ चलाया है? तो ये जो चलाया है साइबर अपराधियों के खिलाफ। 219 है, टाइम आउट की विश्व की सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? तो ये जो मुंबई शामिल है। 220 है, केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशील मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। भारत का पहला रियाट्स और इनवाइटिस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एनएससी ने। अगला, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? तो ये राज्य की बात हो रही, कौन सा राज्य है? ये केरल है, नहीं सॉरी तमिलनाडु है, ये नहीं होगा, तमिलनाडु ने बनाया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को स्थान मिला है 5वां। अगला 25 है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया, बी विकल्प सही हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया भारत में। बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया? ये बहुत ही फेमस है, जूस मिशन किसने प्रारंभ किया? ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने किया है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके अनुसार जगन मोहन रेड्डी जी हैं। 230 है,
कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है गरुड़ एरोस्पेस। 231 विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया? ये तुर्की ने लॉन्च किया। ये विकल्प सही हो जाएगा। 32 है फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? फेमिना मिस इंडिया 2023 की नंदिनी गुप्ता। सी विकल्प सही हो जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। डी विकल्प सही हो जाएगा। 234 है भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में। बी विकल्प सही हो जाएगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 7वें स्थान पर। सी विकल्प सही हो जाएगा। 236 है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा है? तो 2022-23 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा है। 37 है भारत के सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नेपाल में। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 38 इंडियन ऑयल अमेरिका स्थित लॉन्जा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन की ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा हरियाणा में। सी विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान चौथा है इसमें। बी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये किसका है? ये केन्या का है। ये विकल्प सही हो जाएगा। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है उत्सव पटनायक को। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो ये मुथैया मुरलीधरन से प्रेरित है, जो श्रीलंका के बॉलर रहे हैं। चर्चा में रहा उत्तरा मेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरा मेरूर शिलालेख जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। विजडन क्रिकेटर आलमैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? भारत की जो महर्षि पहल है इसका संबंध बाजरा से है। डी विकल्प सही हो जाएगा। इसका अगला है संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसमें भारत को बताया गया है। अगला है नली एंड पार्टी की सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये स्थान जो पहला मिला है ये न्यूयॉर्क को मिला है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 248 है प्रतिष्ठित संतो कमा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया सोनम वांगचुक को। अगला मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आशा भोसले को। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है हमारा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देश में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है इसमें तीसरा स्थान मिला। सी विकल्प सही हो जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? ये अबू धाबी में करेगा। मध्य प्रदेश में बाढ़ अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका मिश्रा। बी विकल्प सही हो जाएगा। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक श्रम दिवस जो सृजित करे हैं वो राजस्थान ने करें। सी विकल्प सही हो जाएगा। 55 है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 38वां है। बी विकल्प सही हो जाएगा। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ये किस देश के हैं? ये जो हमारे सिंगापुर के हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है का प्रयोग लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो राज्य बना है उत्तर प्रदेश बना है। IIT मद्रास द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तंजानिया में। सी हो जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो 259 का हो जाएगा ये ऑपरेशन कावेरी। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया है। सिप्री की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार
अनुसार 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये अमेरिका है, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनिमय के लिए माइका कानून का निर्माण किसने किया है? तो ये जो कानून बनाया है यूरोपियन यूनियन ने बनाया, ईयू ने। तारिक फतेह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जिनका संबंध जो था वो पत्रकारिता से था। अगला है, पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो का कहाँ प्रारंभ की है? तो ये जो प्रारंभ की है ये कोच्चि में, बी विकल्प सही हो जाएगा। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी यूएवी कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? तो ये नागास्त्र वन है, नागास्त्र वन। हेरिटेज फाउंडेशन 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 266 का हो जाएगा, बी 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है इनमें से सभी को किया गया है, इससे तीनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो ये जो खोजा गया मैक्सिको में, सी विकल्प सही हो जाएगा। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के साथ है। 64 वर्ष बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है दलाई लामा। अगला, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड। अगला है, पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये केरल में किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के बेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया? तो ये किस देश का है? ये हमारा संयुक्त अरब अमीरात का, ए विकल्प सही हो जाएगा। 74 है, केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है? इसी बजट में घोषित किया गया और इसमें 7.5% ब्याज दर है। अगला 75 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये गुजरात की है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया? ये गंगूबाई काठियावाड़ी को प्रदान किया गया। अगला, राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो ये नया बना है, ये सोरसन, खिचन और हमीरगढ़, ये तीनों नए बनाए गए हैं राजस्थान में, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये माउंट अन्नपूर्णा। एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिद्धार्थ मोहंती हैं। चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रूस ने, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? ये ब्रिटेन के साथ मिलकर करेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई हमारी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अगला है, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? तो ये है अनुच्छेद 142, सी विकल्प सही हो जाएगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये बड़ा देश है भारत। लीपजिंग बुकर पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया है? तो ये मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो ये चुटका और माही दोनों हो जाएगा, डी 288 का डी। अगला, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये लगाया 6.5%। अगला है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में, बी विकल्प से हो जाएगा। 91 है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे AK मोहंती, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड फ्रेम फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा 161वां। भारत की पहली अंडर सी ट्वेन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अंडर सी ट्वेन टनल जो है ये मुंबई में किया जा रहा है इसका निर्माण। अगला, यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा
294 का हो जाएगा ए, तुका ब्रेशल ने। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया माइकल डगलस को। 96 वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मोचा का नाम किसने दिया है? तो मोचा के नाम को यमन ने दिया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व की पहली आरएसवी वैक्सीन को किसने स्वीकृति दी है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी है। 98 भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ये ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से है। अगला 300वां है, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? तो ये सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है महाराष्ट्र में। सी विकल्प सही हो जाएगा।